तो आज की क्लास में क्या सिखाएंगे कि एक एंड्रॉयड मोबाइल लेंगे और एक कीपैड, ठीक है। तो दोनों में हमको क्या सीखना है कि माइक की जो प्रॉब्लम आती है, ठीक, चाहे वो तुम्हारा नॉर्मल यानी यूनिवर्सल माइक हो, उसको लोग चाइना माइक कहते हैं, तो चाहे डिजिटली माइक हो, डिजिटल माइक हो, दोनों में अगर क्या क्या डिफरेंट है, दोनों की अगर अलग अलग मॉडल में किसी एंड्रॉयड में तो यही माइक लगे होते हैं जो अभी आप देख रहे हो, यही वाले माइक जो है एंड्रॉयड में भी लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने भी बात रखा है एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड के अंदर लगे होते हैं तुम्हारे डिजिटल माइक, ये वाला ये डिजिटल माइक। ये कई टाइप के आते हैं, 4 पिन के भी आते हैं, 3 पिन के भी आते हैं, 5 पिन के भी, 6 पिन के भी आते हैं। तो जियो के जो फोन आ रहे हैं आज के डेट में, जियो के फोन के अंदर ज्यादातर तुमको माइक ये वाले मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, इसका भी काम वही है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल वाला माइक है इसका भी काम वही है। काम क्या क्या होता है सर, बताइए। आवाज को दूसरी ओर पहुंचाना, तुम्हारा मतलब क्या काम करता है माइक, पहुंचाना। कुछ तो बताओ सही गलत क्या है, क्या काम करता है माइक, पहुंचाने का काम करता है। ये किसने कह दिया मुझे, इधर से बोले उधर सुनाई देगा। हाँ, इधर बोल देंगे उधर बोल देंगे, तो माइक का काम होता है, माइक का काम क्या होता है, हम काम पूछ रहे हैं, नहीं पता, नहीं पता ना कि भाई ये माइक लगा है, माइक का क्या काम होता है, बोलते तो हम है, माइक का काम पूछ रहे हैं, बोल तो हम रहे हैं, तो काम हम कर रहे हैं, कैश करेंगे और क्या करेंगे, कैश करेगा, कैसे कैश करेंगे, ऐसे जैसे बॉल पकड़ते हैं ऐसे कैश कैश करते हैं, आवाज बोलेंगे सर सुनाई देगा, कैसे कैश करेगा, वही तो पूछ रहे हैं। एक आवाज को दूसरी ओर पहुंचाना होता है, जो बोल रहे हैं उसको सेंस करके आगे पहुंचाएगा दूसरी ओर सुनने के काम पूछ रहे हैं, सेंस, ठीक, सेंस करना काम नहीं होता है, सेंस करना काम थोड़ा ना, सेंसर थोड़ा ना ही माइक तो सेंस करेगा। इतने दिन हो गए हैं, माइक की टेस्टिंग भी तुमको सिखा दी गई है, दुनिया में रात दिन बात करते हो, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर है, नहीं लगे रहते हो रात दिन, लेकिन माइक का तक काम नहीं पता। बड़े जगह गाने भी सुनने गए हो गए, माइक लेके बड़े बड़े हीरो लोग गाना गाते हैं, तो वो माइक आवाज उधर किधर आती है, हम काम पूछ रहे हैं ना, माइक एक्चुअल में काम करता क्या है, इतने सारे मिस्त्री बैठे हैं, किसी से पूछने जाके कि तो माइक का काम क्या होता है, माइक का काम क्या होता है, तो वो तुमको बताएंगे काम क्या है, ठीक है, बता ही नहीं पाएंगे काम क्या होता है, तुमको नहीं पता, तुम 1 साल से रिपेयरिंग कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो रिपेयरिंग, ठीक, ये लोग तुम्हारा फ्रेशर, माइक का काम नहीं पता है तो कैसे रिपेयरिंग करो, सिर्फ टेस्टिंग में पता चली जाएगी कि टेस्टिंग कर भी खराब है, हमें काम भी पता चलना चाहिए। उसकी अगर मान लीजिए इसका ट्रैक चला जाए प्लस वाला, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, माइनस वाला ट्रैक चला जाए कैसे सप्लाई चेक करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसकी हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है भाई। माइक तो ज़्यादातर सभी लोग चेक कर लेते हैं, चलो भाई नहीं तो बदल दिए जाते, तो मेन माइक बदलने वाले तो प्रॉब्लम तो कोई गधा से गधा भी कर लेगा भाई, माइक का सोल्ड करना है उसको निकाल दूसरा लगा दिया। प्रॉब्लम कब आती है, जब लाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब अगर लाइन अगर कहीं से ब्रेक हो गई है या ट्रैक चले गए हैं, लाइन नहीं मिल रही, अब कैसे बनाओगे, क्योंकि आपको माइक का काम तो पता नहीं है। ये मान लो पूरा सेक्शन ही खराब हो जाए, ये माइक का ये पूरा सेक्शन जहाँ पर माइक लगा है उसके बगल में जो है कैपेसिटर लगे हैं, जो है कॉइल लगी है, ये पूरा एकदम बेकार हो जाए, फिर कैसे माइक बनाओगे, फिर कैसे माइक बनाओगे, ये पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, कहीं हम पूरा कुछ मिल ही नहीं रहा। फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम हेडफोन जो कनेक्टर होता है हेडफोन, ठीक है, हाँ एंड्रॉयड वाले, इसमें तो पुराना वाला लगा है, हेडफोन कनेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी माइक बना सकते हैं। जब कहीं से भी माइक की व्यवस्था ना बने तो हम लोग हेडफोन कनेक्टर से माइक बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए माइक काम क्या करता है, कौन सी लगता है, क्योंकि हेडफोन हम लोग माइक लगाते हैं, ये नहीं लगती ये लोग है, तो उसमें इसमें भी तो माइक लगाओ, बताइए नहीं लगाओ, ईयरफोन में लगा है ना माइक, ये तो तुम्हारा नहीं लगता नीचे,
इसमें तो कनेक्टरी में लगता है तुम्हारा, तो वहां पे कुछ सप्लाइयां आती होंगी। क्या काम होता है सर माइक का? माइक का क्या काम होता है? बताइए। ठीक, माइक अगर तुमने जैसे कहा कि माइक मतलब कि काम करता है कि कैच करता है और इधर की आवाज उधर पहुंचाता है, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा दूर हो जाता तो रिक्शा भी कर लेता है माइक, ठीक है, बैठ के उधर चला जाता है, उधर में यहाँ पे बात करनी होती है वहाँ भी कान में बोल जाता है, यहाँ भाई हम बोल रहे हैं, ठीक है। माइक का जो काम होता है वो इधर की आवाज़ उधर भेजना नहीं होता है, इधर की आवाज़ को उधर जो ट्रांसमिट करना भेजना जो काम होता है नेटवर्क सेक्शन का होता है। किसका होता है? नेटवर्क सेक्शन का होता है, ठीक है। माइक का काम नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो जरूरत है क्या आदमी को पूरा मोबाइल लेने की? एक माइक यहाँ लगा ले कपड़े में ऐसे और एक स्पीकर लगा दे कान में, काम खत्म। भाई जो बोलोगे उधर पहुंच जाएगा। जरूरत है पूरा मोबाइल की? मोबाइल की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। नेटवर्क सेक्शन का काम होता है जो है वॉइस को भेजना, ठीक, आवाज को भेजना। माइक का काम होता है आवाज को रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। जब आवाज जब रिकॉर्ड हो जाएगी फोन के अंदर, ठीक है, रिकॉर्ड होगी तभी तो भेजी जाती है नेटवर्क सेक्शन के द्वारा। TX RX, TX का मतलब ट्रांसमिट, RX का मतलब रिसीव, तो वो काम करते तुम्हारे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अभी हम जो बोल रहे हैं ये क्या है? एनालॉग सिग्नल। हम लोग बोलेंगे, ये माइक क्या करेगा? इसी आवाज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, सेव होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर वो नेटवर्क सेक्शन को दिया जाएगा, प्रोसेसिंग करके CPU करेगा, नेटवर्क सेक्शन उसको ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट कहाँ करेगा? BTS जो टावर लगे होते हैं, ठीक है, वहां से फिर होम CSC काम करेगा कि तुम्हारा लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, ठीक है, किस ID पे आपने जो है फोन लिया, फिर तुम्हारे फोन पे आएगी कॉल। तो कभी ऐसा होता है आवाज उड़ती हुई दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, फिर वो एनालॉग है, फिर डिजिटल हुई, फिर स्पीकर में आके तब फिर वो एनालॉग हो गई। तो ये एनालॉग और डिजिटल आपको समझाए गए, बताए गए हैं कि नहीं बताए गए, ठीक है। और ये भी पता होगा, तुमने पढ़ा होगा कि मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है किसमें होती है? डिजिटल में होती है, डिजिटल में होती है। पढ़े होंगे, एग्जाम वगैरह दिए होंगे, अच्छा से 8 हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े होंगे। तो माइक का काम क्या है? आवाज को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि मतलब कि आवाज पहुंचाता है, भेज के आता है, ये गलत। आवाज जो है रिकॉर्ड करना, ठीक है, ये काम इसका होता है। अब इसकी टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग क्या होती है बताइए? मल्टीमीटर को हम कहाँ सेट करेंगे? बजर बोर्ड, फिर गलत कर दिया। हाँ, 20 किलो ओम पे सेट करें। कहाँ पे सेट करेंगे? 20 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, ठीक है। यहाँ पर हम जब सेट करेंगे और फिर हम जब इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ये रेड प्रॉप, ये ब्लैक प्रॉप, चाहे तुम प्लस में लगाओ या माइनस पे लगाओ, कितनी रीडिंग आनी चाहिए? 0.90। हाँ, 0.90 से लेके 1.5 की रीडिंग आएगी। चलो चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। 1.31। तो ये सही है खराब है? सही है ना, ठीक। अब हम ये प्रॉप बदल के लग के लगा देते हैं, तब देखते हैं रीडिंग में क्या अंतर आता है। तब भी वही आ रही है, दोनों तरफ से सेम रीडिंग है ना, सेम रीडिंग है, तो यानी कि माइक तुम्हारा सही है। अब इसको बहुत से जो बंदे हैं मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, वो इसको यहाँ पे नहीं चेक करते हैं। वो कहाँ चेक करते हैं? उसको बजर मोड पे चेक करते हैं। अब बजर मोड पे टेस्टिंग क्या होती है ये भी देख लो। बजर मोड पे क्या होगी कि एक तरफ से रीडिंग आएगी, ठीक, और एक तरफ से कोई रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। कितनी रीडिंग आएगी? ठीक है, 1000 के समथिंग, या 10 आएगी या 1000। इधर से कोई रीडिंग नहीं आ रही प्लस पे, अब पलट के जब प्रॉब्लम लगाएंगे तब जो है रीडिंग आएगी। यानी 1125। तो ये तुम्हारा माइक सही है। तो यानी कि आप बजर मोड पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, और 20 किलो ओम पे चेक कर, ठीक है, 1000 के समथिंग आनी चाहिए। नहीं, 1000 से नीचे भी आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे कि अब मेरी बात समझो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे माइक है, जैसे मैं आपको जो परफेक्ट टेस्टिंग है वो 20 किलो ओम की है, परफेक्ट जो टेस्टिंग है, ठीक है, परफेक्ट टेस्टिंग जो है 20 किलो ओम की है। अब जैसे आपको सिखाया गया कि 0.90 से 1.50 होनी चाहिए।
अब मान लो 0.90 से किसी की वैल्यू कम है, मान लो 0.80 है, ठीक है, तो माइक खराब है क्या? ठीक, खराब नहीं है, वो माइक क्या है, वीक हो गया है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है या तो स्लो आवाज देगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो खराबी है, अगर ज्यादा हो जाती है तब भी खराबी है। तो यानी कि जो परफेक्ट टेस्टिंग जो है वो 0.9 से लेके 1.50 इसके बीच में अगर रीडिंग आनी तो माइक प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे करके जब वैल्यू घटती जाती है तो कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं। कैसी आती हैं कि जैसे कि बहुत कुछ देखा होगा, लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं, हेलो हेलो, इधर की बात उधर साउंड फेल है उसके लिए, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल मुंह में लगा के ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और कभी आपने देखा होगा टी की नॉइज वगैरह होती है, ऐसी आवाज ज्यादा आती है। कभी कहो तुम सही से आवाज आने लगे, कभी कहो बिल्कुल बेकार से आवाज आ रही है, ठीक है। टी की आवाज करके टी जो है रह जाएगा। तो कभी कभी बटन से भी प्रॉब्लम होती है कि बटन उसकी दब रही है तो टी की आवाज आ रही है। मैक तो देखो इतने दिन तो सुनते सुनते हो गए, लोगों की बातचीत देखो या आवाज नहीं जाएगी, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है माइक की वजह से। तो टेस्टिंग क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर माइक अगर इतनी टेस्टिंग अगर जो नहीं आ रही है तो माइक आप उठा के चेंज कर दो, ठीक है, चेंज कर दिया। अब इसमें टेस्टिंग और भी है, ये तो थी नॉर्मली माइक की टेस्टिंग, माइक की टेस्टिंग। आप जो है इसकी हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप ऐसे करो, तो जलेबी खाने पहुंच जाओगे चौराहे पर, ऐसे करके, ऐसे करने वाले सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हॉट टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें कुछ वोल्टेज आते हैं, क्या आते हैं, कुछ वोल्टेज आते हैं। अब वो वोल्टेज कब मिलेंगे, जब माइक प्रॉपरली वर्क कॉल के दौरान ही इस पे जो है वोल्टेज मिलेगा, कॉल के दौरान। हाँ, भले ही माइक तुम्हारा खराब है लेकिन वोल्टेज तभी यहाँ पे आएगा प्लस वाले पॉइंट पे। इस वाले प्लस वाले पॉइंट पे वोल्टेज तभी आएगा जब माइक एक्टिव होगा। मान लीजिए आप तो मोबाइल को लेके रखे हो, उसमें यूट्यूब चला रहे हो, तो माइक एक्टिव नहीं, बात करेंगे तब। हाँ, जब बात करेंगे तभी तो माइक एक्टिवेट होगा, तभी आप पे वोल्टेज आएगा। ऐसे काम करता है। अब चीजें जैसे यहाँ पे हैं तो इनकी एक बेसिक सी सर्किट होती है। क्या होती है, बेसिक सी सर्किट होती है। वो आप एंड्रॉइड में भी फॉलो कर सकते हो और कीपैड में भी फॉलो कर सकते हैं। मैडम कैमरा यहाँ पे लाइए, दिखाइए आगे, समझिए। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, प्लस माइनस, इस पे प्लस लिखा होगा, इस पे माइनस लिखा होगा, MIC ये लिखा होगा। लाइट कम करें, MIC। अब ये माइनस का मतलब ये नेगेट GND नहीं है, ग्राउंड नहीं है, यानी कि जो ये PCB है इसमें जो ये वाला माइनस होता है वो ये माइनस नहीं है। ये चीज को ध्यान रखना है, ये माइनस सिग्नल वाला है। क्या है, सिग्नल वाला माइनस है। और ये कल का यही क्वेश्चन पावर वाला माइनस है। क्या है, पावर वाला माइनस। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया जाके माइनस। अब इसकी जो माइनस की सप्लाई है कहां से आती है, सीधा कंपोनेंट्स होके इस IC से माइनस। अगर आप चेक करोगे मल्टीमीटर से तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से बीप नहीं करेगा। चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। लगा दिया बजर मोड पे, चलो एक लगा देते हैं माइनस पे, ये और एक ये प्लस है, ये माइनस बीप कर रहा है, ये आपस में प्रॉब्लम ये आए जी सर। बीप किया नहीं किया, तब कि यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक ना देखे तो इस पे देख लो क्या दिक्कत है। ठीक है। देखो लिखा है प्लस और माइनस दिया गया है, वहां पे दिया ना, प्लस और माइनस। तो यानी कि ये नेगेटिव किसका है, सिग्नल वाला है, सिग्नल का नेगेटिव है, और ये प्लस सबसे अंदर जा रही है। तो ये माइनस से हमें कोई कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है। ठीक। आई बात समझ में, कल का यही क्वेश्चन था, कल का यही क्वेश्चन। ठीक। अब चलिए, सबसे पहली बात तो ये माइक जो लगा है इस पे, ठीक है, ये वाला, अभी अब देखो स्क्रीन पे देखो, अब इसमें क्या है कि ये जो रेड प्रॉब है, ये लाल वाला तार है प्लस वाला, ये माइनस पे नहीं लगा सकते हो आप, माइनस वाला प्लस पे जो है आप नहीं लगा सकते हो।
ठीक, तो आपको ध्यान रखना है प्लस में, माइनस में। हाँ प्लस पे लाल वाला ही लगेगा और माइनस पे ब्लैक वाला लगेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे ले दिखाइए मैडम कैमरा। अब ये जैसे है तो इसका एक बेसिक सा सिस्टम क्या होता है, इसका एक बेसिक सा सिस्टम क्या होता है। बेसिक का मतलब कि ये ज़्यादा तुमको मिलेंगे सर्किट में, एक इसी में लगी होगी कॉइल, क्या लगी होगी, सबसे- प्लस पे भी एक लगी होगी एल, हम्म, ठीक है, ठीक सर। और माइनस पे भी एक कॉइल लगी होगी हम्म, सर्किट ये। हम्म, इसके बाद इसमें कैपेसिटर लगा हो सकता है, क्या लगा हो सकता है, कैपेसिटर हाँ, इसका नाम कर देते हैं L1 L2 कैपेसिटर, और कैपेसिटर का एक सिरा माइनस है। ग्राउंड, ठीक है। ठीक है। ऐसे इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होगा GND C1 C2, ये कोई भी नाम इनका हो सकता है, ये कोडिंग के हिसाब से सी करके कुछ भी कोडिंग होगी सर्किट जब आप पूरी सिस्टमेटिक टेस्टिंग करोगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि आपको सिस्टमेटिक टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं, वो हम यहीं पे प्रैक्टिकल करा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हो सकता है इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हो सकता है, ये और ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है, दो कैपेसिटर, इसके बीच में भी कैपेसिटर लगा हो C3, हो सकता है आगे किसी सर्किट में क्या लगा हो, डायोड लगा हो, डायोड। इसके बाद जिनर डायोड ज्यादातर मिलेंगे आपको। जिनर डायोड का क्या काम होता है, वोल्टेज को वोल्टेज को fix करना। वोल्टेज को फिक्स करना, लेकिन वोल्टेज तो यहाँ आ नहीं रहा है, ठीक है, वोल्टेज आ नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब हॉट टेस्टिंग जब करते हैं हम, माइक क्या करता है, माइक वर्क active करता रहता है, है, ठीक है। क्या करता है, वर्किंग करता है माइक, हम कॉल करते हैं, तब यही जिनर डायोड वोल्टेज को फिक्स करने का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक। इसके बाद ये सप्लाई सीधा सीधा कहाँ पे जाती है, अब ये जो है या तो ये जाएगी सीपीयू के अंदर, ठीक है, सीपीयू का किसी में लगा है, एक आईसी से कीपैड है तो उसमें एक ही आईसी लगी होती है। अगर ये सीपीयू से सप्लाई नहीं आ रही तो ये पावर आईसी से सप्लाई आती है। पावर आईसी को हम लोग जो बोलते हैं यूईएम आईसी भी कहते हैं। अब यूईएम का मतलब यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर, ठीक है, ये पूरे मदरबोर्ड को पावर मैनेजमेंट करती है कि किस सेक्शन को कितना वोल्टेज जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकते हैं आपको ये कैपेसिटर ना मिले ये वाला, ठीक है, या जिनर डायोड ना मिले, लेकिन ये कॉइल और ये कैपेसिटर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट पढ़ाए जा चुके हैं कि कॉइल की टेस्टिंग क्या होती है, क्या टेस्टिंग होती है, आपस में बीप करिए। हाँ, मल्टीमीटर को जो हम बजर मोड पे फिट करेंगे तो आपस में बीप करेंगे, ठीक। कैपेसिटर की भी टेस्टिंग बताई जा चुकी है। तो ये कैपेसिटर सीरीज में लगा है या पैरेलल में लगे हैं, ये पैरेलल में लगा। पैरेलल में लगा है ना, तो एक सिरा इसका ग्राउंड है, एक सिरा इससे कनेक्टेड है। अब मान लीजिए ये वाला ट्रैक निकल जाए या फिर ये वाला ट्रैक निकल जाए, ठीक है, या आपके पास ऐसा कोई मोबाइल आता है इसका ये ट्रैक गायब है, ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो आप क्या कर सकते हो, कॉइल से जंपर उठा के लगा सकते हो, एक तरीका। इसमें ये कैपेसिटर का एक सिरा तो माइनस है, दूसरे सिरे से भी लगा सकते हो आप, दो तरीके हो गए। इस कैपेसिटर से भी लगा सकते हो, इस जिनर डायोड से भी लगा सकते हो, यानी कि आपके पास कितनी जगह हुई, 1 2 3 4 5 5 जगह से आप जंपर लगा के क्या लगा सकते हैं, जंपर लगा के माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि ये वाकई कनेक्टेड है या नहीं है। अगर हम चेक करेंगे तो कॉइल पे एक प्रॉब यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे तो बीप करेगा, करेगा ना, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से भी बीप करेगा, यहाँ से भी बीप करेगा, यहाँ से ये पॉइंट करेगा। ऐसे इसके अंदर यहाँ पर भी वही है, यहाँ से भी जंपर, यहाँ से भी जंपर, कहीं से भी लगा सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली मदरबोर्ड में ऐसा है कि नहीं जो मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया। इनमें से ये कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट तो कंपलसरी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन। कंपोनेंट माइक के आस-पास रहेंगे कि सर कोई, हाँ, माइक के आसपास रह सकते हैं, सीपीयू के आसपास रह सकते हैं। चलिए हम लोग अगर इतना फॉल्ट सही है तो मतलब सीपीयू और ऐसे में फॉल्ट है। चलिए देखो, कुछ देखा,
इसकी साफ साफ लाइन दिख रही है, देखो ना इसकी, यस सर। इसकी साफ साफ लाइन कहाँ दिख रही है, कॉइल पे। ये गई सप्लाई कॉइल पे, और इसकी प्लस वाले की कॉइल पे, फिर इसके कैपेसिटर पे, फिर ये कैपेसिटर पे। 4 कंपोनेंट मिले हमको, कॉइल, कैपेसिटर। जी सर। ये क्या है, 2 कॉइल और 2 ये लगे, कैपेसिटर लगे कि नहीं, नहीं लगे। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये इससे बीप करेगा, यस सर। ये वाला इससे बीप करेगा, इससे भी बीप करेगा। इसका एक सारा ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड हो सकता है, ये वाला ग्राउंड हो सकता है, या फिर ये वाला। चेक करेंगे, अगर ये ट्रैक चला जाए यहाँ का, तो यहाँ से उठा के जंपर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? और नहीं, अगर ये भी नहीं, देखो लाइन जा स्क्रैच करके ब्लेड से लाइन दिख रही ना साफ साफ, ब्लेड से स्क्रैच करेंगे तो ये लाइन हमको मिलेगी। अंदर पता ही है, ऊपर से पेंट होती है, ऊपर से पेंट होती है, और अंदर कॉपर की लाइन बिछी होती है ऊपर, ये पता है। ठीक है, स्क्रैच करके भी हम सप्लाई जो है बना सकते हैं, इसमें भी वही स्क्रैच करके आप बना सकते हैं। तो पहले तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि ये कोल्ड टेस्टिंग में आएगा, ये हॉट टेस्टिंग में आएगा, यहाँ सप्लाई यहाँ तक आती है कि नहीं आती है, कर लेते हैं चेक। चलिए मैडम कैमरा ले आइए इधर, सर हटाइए। लाइट थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। ओके, बजर मोड पे ये है, ठीक है। जिसको ना देखे वो अपना माइक्रोस्कोप में भी देखते जाए। मैडम लेकिन आप यहाँ रिकॉर्ड करिए, माइनस है ये लाइन जा रही है, बीप कर रही कॉइल, यस सर। यही तो है यस सर, यस। ये जो हमने यहाँ पे जो रखा है। चलिए पूरा ट्रेसिंग करा देते हैं। माइनस है ये वाला चल रहा है, इस पे कॉइल लगी है, तो ये बीप कर रही है, ये सिरा पे। अब इस सिरे पे लगाएंगे, बीप कर रही है। अब क्या लगा, कैपेसिटर लगा, तो कैपेसिटर हमें यहाँ पे देखना आएंगे, ये बीप कर रहा है, ठीक है, यही वाला बीप कर रहा है। अब बचा ये ग्राउंड, एक लगाएंगे माइनस पे, और ये वाला कैपेसिटर चेक करेंगे। क्लियर, ये वाला माइनस, यहाँ तक हमको कंपोनेंट मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं रेड वाली प्रॉब, हम जो है ट्रेसिंग कराते हैं। तो लाल पे लगाया हमने मल्टीमीटर की प्रॉब, ठीक है, वहां भी आप देखते जाओ। अब हम लगाएंगे यहाँ पे कॉइल पे, इसकी बगल में कॉइल लगी है, बीप कर रही है, कर रही है, नहीं कर रही है। इसके आगे यानी कि यहाँ से यहाँ बीप किया, यहाँ से यहाँ पर बीप किया। अब क्या लगा, इसमें कैपेसिटर लगा है, जिस जस्ट बगल में कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर की को सप्लाई आ रही है, बीप कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसका दूसरा सिरा क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे लगा के चेक कर लेते हैं। अगर ये Clear? प्लस से चेक करने पर सर, अगर वो भी बीप करने लगे तो? कौन प्लस से चेक करने पे बीप बीप अगर करेगी, यहाँ से हम प्लस से चेक करेंगे कैपेसिटर के माइनस पे, तो अगर वो भी बीप करने लगे तो लीकेज है? लीकेज वो क्या बीप करेगा, शॉर्ट है वो, शॉर्ट है, सीधा Short और क्या? दूसरा लगा देंगे, क्योंकि ओके। तो ये 4 कंपोनेंट मिल गए हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिजिटल वाले माइक, ठीक है। क्या देखते हैं, डिजिटल वाला माइक। जो डिजिटल वाला माइक ये रखा है आपके सामने, ये डिजिटल वाला माइक आपके सामने है, ठीक है। अब इसको निकालने और लगाने का तरीका पहले तो समझ लो। पहले अगर ये लगाओगे आप, तो इसको भी आप लगा सकते हो। इसको नीचे से जो है हीट देना पड़ेगा, नीचे से, क्योंकि ऊपर तक हीट देके जो है लगाओगे आप, तो ये होल बना है, जो ये हॉट गन से इसके अंदर हीट चली जाएगी और उसके अंदर जो मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, तो माइक आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको जब अगर आप निकालोगे तो उसके अंदर कई पॉइंट निकलेंगे, हटाओगे जब, ठीक है भाई। माइक कब आप चेंज करोगे, जब प्रॉब्लम ही करेंगे ना, तभी तो चेंज करोगे, तभी करोगे ना चेंज। तो जब तुम इसको हटाओगे तो इसके नीचे पॉइंट निकलेंगे, ठीक है, ठीक। कौन है ये, बोलिए। तो 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे निकलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका में कैसे निकलेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। 1 2
और ये बीच वाला होल, और ठीक, पाँच। ये 5 नहीं है, ये होल है। अच्छा, वो ये होल है, आवाज बीच वाला, वाला, हाँ। इसमें भी होल होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बना होगा ऐसे करके, 5 पॉइंट ये। हम्म, या फिर आपको ऐसे मिलेगा जो जियो के जो फोन आ रहे हैं उनके अंदर माइक 1, 2 और एक ही बड़ा सा लगा, वो होल होगा। ये क्या होगा? होल। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 2 लगे हैं तो इस पे प्लस है, एक मान लो माइनस चेक कर लोगे आप। ठीक है, एक प्लस माइनस चेक कर लोगे। अब बची बात ये तो अगर आप सेम माइक लाओ, सेम माइक लाओ बाजार से, मार्केट से, और लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। हीट नीचे से दे के लगानी है, जैसे कंपोनेंट आपको लगाना, ऊपर से नहीं देनी। जिस साइड ये होल आएगा उस साइड से आपको हीट नहीं देनी है, उस साइड से हीट देंगे तो जो है खराब हो जाएगा आपका माइक। तो अब अगर चाहते हो कि हम जो यूनिवर्सल वाला जो माइक है, ये यूनिवर्सल वाला माइक है, ये इसको अगर हमको लगाना है, एक प्लस और एक माइनस है, तो इसको अगर हमको लगाना है इसी जगह पे, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले, इस वाले पॉइंट को। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, प्लस और माइनस लगा दोगे आप। ठीक। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, प्लस अंदर वाला सिरा प्लस होता है, बाहर वाला माइनस होता है। या फिर ऐसा होगा, ऐसे पॉइंट बने होंगे गोल गोल, एक में प्लस लिखा होगा, एक में माइनस लिखा होगा। क्लियर? 2-3 रुपए का आता है, ये थोड़ा सा 5 रुपए का लगभग आता है ये वाला। तो अब इसको अगर आपको लगाना तो कैसे आप लगाओगे इस वाले माइक को? ये पॉइंट माइक आपने लिया, एक पॉइंट ये है, एक ये है, और एक ये, एक ये। ठीक, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, जो पॉइंट बना होगा उधर, ये तुम्हारा माइक लगा है। क्या लगा है? माइक। और अंदर वाला जो सिरा है इसका प्लस है, बाहर वाला माइनस है, तो ये ग्राउंड होगा। आप चेक कर लोगे, ठीक है, और ना देखे ग्राउंड तो ये वाला ऐसे जब प्लेट रखोगे तो सामने ही आ जाएगा आपके। एक सिरा इसका इसमें जोड़ दो। ठीक है, इनमें से एक पॉइंट पे रीडिंग आएगी। क्या आएगी? इसमें और इनमें से एक पॉइंट पे क्या आएगी? रीडिंग आएगी। तो एक आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी? इसके और इसके बीच में, दोनों का आपस में। हाँ नहीं, इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा देनी है। अच्छा, रेजिस्टेंस। हाँ, अब कितनी लगाएंगे रेजिस्टेंस? वो भी बता रहे R। ठीक, ठीक है सर। 1 किलो ओम से लेके 2.7 किलो ओम की आप जो है रेजिस्टेंस आप लगा देंगे ढूंढ के। अब किसी भी मदरबोर्ड में आप मल्टीमीटर को जो सेट करके यहाँ पे किलो ओम पे यहाँ पे सेट करके चेक करोगे तो तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप जोड़ दो और एक प्रॉब यहाँ पे इसको जोड़ दो और ये वाला उठा के सीधा प्लस पे लगा दो। ये तुम्हारा तरीका हो गया। जाके इस तरीके से आप जो है माइक, डिजिटल माइक की जगह आप यूनिवर्सल ही चाइना माइक लगा सकते हो। और रेजिस्टेंस कहाँ लगाया था सर? रेजिस्टेंस लगाओगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। डायरेक्ट दे दो। हाँ, हम समझे ये दोनों पॉइंट को जोड़कर शॉर्ट करके डायरेक्ट प्लस। वही कंडीशन है कि अगर रोटी सब्जी खाओगे तो अंदर जाएगी आवाज़। खुदोगे आटा फाँक ले पहले पूरा सीधा, ऐसे आएगा, जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। 1 किलो ओम से रेजिस्टेंस आपने बताई है। हाँ। तो इसकी जगह थोड़ी मैंने जो बड़ी आती है वो लगा वो काम ही नहीं 1 किलो ओम से लेके 2.7, 2 ऑप्शन दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, दोनों में तो कोई हाँ, किसी किसी में 4 पॉइंट के ऊपर भी लगती है, लेकिन ये 2 रेजिस्टेंस आप लगा दो तो आपकी आवाज़ जो है प्रॉपरली जाने लगेगी। इस तरीके से आप जो है माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये एक पॉइंट कैसे रहती है सर? छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसका। अच्छा, इसमें एक पॉइंट माइनस रहेगी और वो हाँ, ये प्लस की रहेगी जी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप सीधा सीधा ये वाला माइक लगा सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला माइक लगा सकते हो, और चाहो तो उसकी जगह ये वाला लगा सकते हो। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे आप पूछिए। क्या माइक में कोई तुम्हें कोई डाउट लगे या क्वेश्चन लगे? क्या क्वेश्चन, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, हम दोबारा से बता देते हैं। प्लस वाला पॉइंट कैसे जानेंगे सर? हैं? जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं प्लस वाला पॉइंट कैसे जानेंगे? मल्टीमीटर से मतलब मल्टीमीटर से एक पॉइंट पे रीडिंग आएगी, ध्यान रखना है। कितने भी रीडिंग आ सकते हाँ, कितनी भी रीडिंग आएगी, ठीक है, एक रीडिंग आएगी, उसके नीचे वाले पॉइंट को आपको जो है एक जैसे उठा के सीधा इसी में जोड़ दो। तार लगाने का हमने दिखाया है आपको, इसमें जोड़ दो और यहाँ से उठा के एक लगा दो प्लस पे, तो माइक आपका जो है काम करेगा। ठीक है सर। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन क्लियर? माइक के दोनों पॉइंट पे चेक करने पे रीडिंग आती है सर? क्या पॉइंट, दोनों पॉइंट पे रीडिंग आती है? हाँ। कैसे? जो माइक ये लगा हुआ है इस पर चेक करेंगे, दोनों पॉइंट रीडिंग है लगाने के बाद। चेक करो, वीडियो बंद कर दो। बंद करो।